हरियाणा के गुरुग्राम में नीलकंठ प्रेमिया हॉस्पिटल का उद्घाटन रखा गया। यह अस्पताल महिलाओं के स्वास्थ्य और देखभाल के लिए विशेषज्ञता वाले संसाधनों में से एक है। अस्पताल के उद्घाटन में कई जानी मानी हस्तियां सम्मिलित हुई। लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वस्त, जाने माने समाज सेवक पद्मश्री अवार्डी जितेंद्र सिंह शंटी, एक्ट्रेस विनीता मलिक, महेश धामिया काउंसलर गुड़गांव, डॉक्टर संजीव शर्मा ज्वाइंट सेक्रेटरी लोकसभा, डॉक्टर ललित कोचर सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट स्पेशलिस्ट, श्रीमती मालती सिंह चेयरपर्सन नैकॉफ, शैलेश प्रकाश शास्त्री स्वस्ति फाउंडेशन एनजीओ प्रेसिडेंट, सुनीता आर गुप्ता फाउंडर HHBKG ग्रुप, पवन कालरा, योगिता दास CEO नीलकंठ प्रेमिया हॉस्पिटल, अर्चना सिंह एडिटर इन चीफ युगधारा मीडिया ग्रुप, अनीता अरोड़ा सोशल एक्टिविस्ट स्वस्ति फाउंडेशन एनजीओ। आपको बता दें ये हॉस्पिटल डॉक्टर बिंदु गर्ग सीनियर IVF स्पेशलिस्ट के नेतृत्व में महिलाओं को गर्भावस्था, प्रसव और मातृत्व से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। साथ के साथ यहाँ अनुभवी डॉक्टरों की टीम महिलाओं के स्वास्थ्य मुद्दों का भी ध्यान रखती है। उन महिलाओं को जो कहीं न कहीं मातृत्व सुख से वंचित हैं, उनकी मां बनने में मदद करता है। आपको दिखाते हैं यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथियों ने क्या कहा, इस कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। आज बहुत ही अच्छा इवेंट हुआ और नारी के लिए है, तो मुझे लगता है लेडीज़ के लिए जो भी प्रोग्राम होता है बहुत अच्छा होता है। वैसे ही नारी आजकल बहुत प्रगति पे है, हर काम बहुत अच्छा कर रही है और जो भी काम दिया जाता है वो बहुत अच्छे से पूरा करती है। और ये इवेंट भी इसी तरह का है, इसमें IVF के बारे में बता रहे हैं कि लेडीज़ की हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि एक यही लेडी के लिए प्रॉब्लम रहती है अगर वो कंसीव ना कर सके, माँ ना बन सके। ये माँ शब्द सुनना एक औरत के लिए मेरे ख्याल में अल्टीमेट खुशी होती है और उस खुशी को पाने के लिए वो कोई भी हद से गुजर जाती है। और माँ ना बनने पर तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल काम उसके लिए होता है दुनिया के ताने सहना, सास के, अपने ससुराल में, फ्रेंड्स की, अब तक बच्चों में हुआ, क्या हुआ, किस में कमी है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लगता है यार भगवान ने हमें क्यों औरत बनाया। पर नहीं, आज इवेंट हुआ, मुझे पता चली बातें, मैं डॉक्टर से भी पूछ रही थी, तो मैंने कहा ये जो एक नारी के अंदर ये क्या कहूँ मैं, कमी जो रह जाती है वो भी अब पूरी हो गई। नीलकंठ हॉस्पिटल की जो मुहिम है, जी हाँ, तरीके से हर घर में बिल्कुल बच्चा या खुशी का माहौल, ये जो खुशी मिली है ना, लाजवाब है। क्या कुछ कहना चाहेंगे नीलकंठ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स या तमाम लोगों को? हाँ, ये कहूँगी कि नीलकंठ के सभी डॉक्टर्स को भगवान खूब शफा दें, उनके हाथ में बहुत लियाकत दें कि वो बहुत अच्छे केसेस करें और किसी भी औरत को इस खुशी से वंचित ना होना पड़े। थैंक यू सो मच। स्त्री शक्ति के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं कि जो नारी एक शक्ति का प्रतीक है, आज स्पेशली जो वुमेन के लिए इतना सोचा नीलकंठ ने कि स्पेशली वुमेन को डेडिकेट करके एक हॉस्पिटल बनाया जाए, अभी तक शायद अपने आप में बहुत अनूठी पहल है। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल अनूठी पहल है। और अब ये जो हमें कहते हैं, नारी तो है ही शक्ति का रूप, शिव शक्ति, पार्वती को शक्ति कहा गया है और भगवान को भी शक्ति का जब साथ मिला तो ही वो शायद भगवान बन पाए। पहले तो करगिल विजय दिवस पे इसकी 25वीं वर्षगांठ है और देश की इंटेग्रिटी, सालमियत को सेव करते हुए हमारे 500 से ऊपर यानी 526 जवान जेसीओज और अफसर्स शहीद हुए। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमन हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री कारगिल में गए, वीर नारियों के साथ इंटरेक्ट किया, जिन्होंने लड़ाई वहाँ लड़ी, उनके साथ उन्होंने समय बिताया और वीर माताओं के साथ समय बिताया और सर्विंग सोल्जर्स के साथ वो रहे। वो भी प्रेरणादायक है और वो इंस्पिरेशन है सोल्जर्स के लिए। और उन्होंने सुना के पाकिस्तान को भी कहा, क्योंकि पहाड़ी के उस पार पाकिस्तानी सैनिक भी बैठे हैं, कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और जो छुरा पाकिस्तान ने पीठ में हमें घोंपा था उसका जवाब दिया। और जितने भी जंग हुए उन्होंने बताया कि पाकिस्तानियों को हराया हमने।
मगर देश को तैयार रहने के लिए आह्वान किया, क्योंकि हमारा मुल्क लगातार युद्धरत है जब से पाकिस्तान बना है, और ये युद्ध चलता रहेगा अपने प्रारूप चेंज कर के। जहाँ तक नीलकंठ हॉस्पिटल्स का सवाल है, ये एक बेहतरीन काम कर रहे हैं आईवीएफ में। आईवीएफ भी क्या है कि खासकर लेडीज़ को महसूस होता है, उनको अपना पूर्ण रूपेण वो फील नहीं करते जब तक बच्चा ना हो, तो उनके लिए बांझ औरतें जो होती हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। कपल्स के लिए मैं कहूँगा, कपल्स के लिए, और मेडिकल एक सेवा है। मैंने यही कहा कि इसको सेवा भाव से किया जाए, गरीबों के लिए भी अवेलेबल हो। अगर आप कमाते हैं तो भी गरीब के लिए सेवा अवेलेबल ऑन द ग्राउंड जब तक नहीं होगी, उसका पर्पस सर्व नहीं होगा। लेकिन नीलकंठ ने जिस तरीके से इस मॉल में शुभारंभ किया है, कई चीज़ों पर ये भी लिख रखा है कि भाई हम कम पैसों में करेंगे, थोड़ा बहुत फ्री, कम पैसों के लिए बोला, तो क्या लगता है तो नीलकंठ के लिए? मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में तो सेवाएं वैसे सस्ती ही हैं विदेश के मुकाबले में, और इनका प्रॉफिट तो विदेश से भी चल जाएगा। यहाँ तो गल्फ़ के लोग भी आते हैं, विदेश के भी आते हैं, मेडिकल टूरिज़म के लिए भी आते हैं। तो मेडिकल चिकित्सा कितना भी चार्ज करें वो सस्ती ही है हिंदुस्तान में, क्योंकि रिस्क इन्वॉल्व भी है, कंज्यूमरिज्म और ये वो हैं। तो भी मैंने एडवाइज़ ये किया, फिर भी गरीब से गरीब जो लास्ट मैन इन दी लाइन दिन हमारे देश के लिए उस समय गर्व का था। मैं मानता हूं कि हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे इसमें शहीद हुए, लेकिन उनकी शहादत के सदके हमारे देश का नाम रोशन हुआ, अमर हुए वो। डॉक्टर गर्ग जी ने, हिमांशु गर्ग जी ने जो प्रीमिया खोला है आज, नीलकंठ प्रीमिया, ऑलरेडी इनके 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं यहाँ पे। ये एक्चुअली डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी ये काम करेंगे देश के लिए करेंगे, मानवता के लिए करेंगे। और गुड़गांव ही नहीं, एनसीआर के जितने आसपास के लोग हैं, दिल्ली के भी आके यहाँ इलाज करा सकते हैं, और आज के ज़माने में ये चीज़ें ज़रूरी हो गई है। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, मुझे लगता है कि ये इसका बहुत फ़ायदा जाएगा लोगों को। देखिए, एक अच्छी शुरुआत है गुड़गांव जिस तरीके से मेडिकल हब बनता जा रहा है, और ये भी एक अच्छा वो है, क्योंकि डॉक्टर हिमांशु गर्ग नीलकंठ हॉस्पिटल काफ़ी पुराना है, लोगों का विश्वास भी है, और इस तरीके के मेडिकल सेंटर्स बनेंगे तो आने वाले समय में गुड़गांव एक नई ऊंचाइयों में पहुंचेगा। और एक अच्छे शहर के लिए मेडिकल और हेल्थ ये चीज़ें, और दूसरा एजुकेशन का, जैसे जिस तरीके से मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं यहाँ पे, तो होना बहुत एक आवश्यक है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से इंसान रोटी की ज़रूरत पड़ती है, तो मेडिकल हेल्थ की सर्विसेज की, इसीलिए एक आदमी को ठीक स्वस्थ रहने के लिए ये सेवाएं बहुत ज़रूरी हैं। और डॉक्टर हिमांशु गर्ग जी को मैं शुभकामनाएं देने के लिए आया था यहाँ, क्योंकि इन्होंने एक अच्छा सेंटर बनाया, और एक नए कॉन्सेप्ट में जिस तरीके से मॉल्स में एक यहाँ इन्होंने एक इस तरीके की स्टार्टिंग होगी, और एटलीस्ट जिनको ज़रूरत होगी वही लोग हॉस्पिटल में जाएंगे। यहाँ उनका चेकअप वगैरह जो भी चीज़ें हैं, एक IFBB जो एक उसमें डॉक्टर बिंदु पुरानी डॉक्टर्स हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छा। आने वाले वक्त में गुरुग्राम में चुनाव भी होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने बोला है कि गुरुग्राम एक हब बनने जा रहा है? देखिए, गुड़गांव एक हब तो बन ही रहा है, और गुड़गांव जिस तरीके से मैं चाहता हूं कि एक डेवलप्ड शहरों में इसकी गिनती हो, इंडिया के बेहतरीन शहरों में, जैसे संटी जी ने कहा कि हरियाणा की रुझान है, और मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से दुबई और सिंगापुर के पैटर्न पे हम इसको बनाएं। गुड़गांव एक इस शहर में सारी पोटेंशियल है, दिल्ली के नज़दीक है, एयरपोर्ट्स नज़दीक है, साउथ दिल्ली। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मीन्स मल्होत्रा, आई एम एंटरप्रेन्योर एंड इन्फ्लुएंसर। आज मुझे अवसर मिला गया है यहाँ पे आने का। फर्स्ट कांग्रेचुलेशन नीलकंठ जी, नीलकंठ इंस्टीट्यूट, जिसमें महिला को यहाँ पे महिलाओं के बारे में, समस्याओं के बारे में कोई बात नहीं करता है। सो यहाँ पे सब महिलाओं की समस्या के बारे में बात की जा रही है, एंड यहाँ पे अलग अलग फैकल्टी के डॉक्टर्स हैं, दे विल हेल्प वुमेन for their problems, and it was a great opportunity, had awesome time, thank you so much. वैसे भी देश के उद्योग जगत हो या देश का प्रतिष्ठित अगर कोई हॉस्पिटल
की बात आती है तो मेदानता आती है, और उसी परिप्रेक्ष्य में जिस तरह से नीलकंठ हॉस्पिटल, जिसने आज से 22-23 वर्ष पूर्व जिसने इस धरा पर अलीगढ़ से चलकर गर्ग साहब आए और गुड़गांव में इसका शुभारंभ किया, आज मैं समझता हूँ उसके 6वां यह हॉस्पिटल और ये क्लिनिक यहाँ पर शुभारंभ किया है। तो निश्चित रूप से और जिस तरह से इस अभी मैं बातें सुन रहा था, तो जहाँ पर ये वुमेंस केयर के लिए जिस तरह से लोग कॉमर्शलाइज्ड बात करते हैं, यहाँ पर लोगों के लिए अभी कहा, नंबर भी लिखा हुआ है कि फ्री कॉमर्शलाइज्ड, फ्री आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसमें आप अपना ट्रीटमेंट भी अपना ले सकते हैं। तो उसमें मैं चाहता हूँ जिस तरह से उन्होंने कहा है कि मैं कम पैसों में अच्छा कार्य नीलकंठ ये हॉस्पिटल कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और आज इस उद्घाटन के अवसर पर चाहे गर्ग साहब हों, चाहे इंदू जी हों, चाहे पल्लवी जी हों, पवन जी, जिनकी खास मेहनत से ये कार्यक्रम बड़ी सफलता को अब अंजाम तक पहुंचा है, उसके लिए मैं नीलकंठ परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसमें रहने वाला है महिलाओं के लिए, जो महिला 9 साल से यानी बच्चियों से लेके 9 साल से लेके और 65 साल की महिलाओं के लिए सब चीज़ का इसमें इलाज का समाधान किया गया है। सब स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि उनकी बात सुन के उनको उसी प्रकार का ट्रीटमेंट देते हैं। हाई एंड ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो कि हर एक की रीच में होता है और सस्ता होता है। तो क्या कुछ टाइमिंग इसकी रहेगी, क्योंकि मॉल में ये खुला है, और किस तरीके से इसमें सेवाएँ दी जाएंगी? कम से कम कितने में इसका वो मतलब यहाँ इलाज विलाज का क्या है? इसमें अलग अलग चीज़ों के अलग अलग पैकेजेस होते हैं। बिल्कुल सामने हमारा बड़ा सेंटर नीलकंठ हॉस्पिटल है, तो जितने ऑपरेशंस वगैरह होंगे वो सामने होंगे। बाकी ओपीडी जो होगी महिला का वो देखा जाएगा, वो सब यहाँ दिया जाएगा। और देखिए हम लोगों ने वो बीड़ा उठाया हुआ है, जैसे उसके बच्चा नहीं है तो बच्चा तो उसको देना ही देना है, चाहे उसके पास पैसा हो या कम पैसा हो। तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि हर दंपत्ति के पास घर में एक बच्चा जरूर हो। क्या कुछ गुरुग्राम वासियों को और नीलकंठ प्रीमियम की जो आसपास लोग रह रहे हैं, महिलाएं रह रही हैं, क्या कुछ संदेश रहेगा डॉक्टर साहब आपका? इसलिए ये कि बिल्कुल डरो मत, निर्भय होके इलाज कराओ, आपकी इकोनॉमिक रेंज में रहेगा और आंगन में फूल खिलेगा। ये शुभारंभ आपने किया है, तमाम हस्तियों को यहाँ बुलाया है, चंडल कंडल तमाम लोग यहाँ पर आए, यहाँ तक कि शंकी जी आए जो कोरोना महामारी से लेकर पहले से जो पद्मश्री यहाँ पर आए, विधायक आए, निगम पार्षद आए, एक सांसद जी आए। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? इसलिए कि इन सबका हमारे लिए प्यार था, ये हमारी सब चीज़ को जानते थे, हमारी नीयत को जानते थे, तो इसलिए सब लोगों ने ये हमारा न्योता स्वीकार किया और यहाँ दर्शन दिए। नीलकंठ का क्या मकसद है, क्या मोटो है, आगे समाज में क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है इस नीलकंठ प्रीमियम के माध्यम से? हर व्यक्ति को इलाज की सुविधा होनी चाहिए, उसका हक है, चाहे पैसा हो या ना हो। कुछ हमारे पास क्राइटेरिया है जिसमें हम फ्री ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद में हम थोड़ा बहुत डिस्काउंट करते हैं, तब ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन किसी को आज तक नीलकंठ के दरवाजे वो बहुत इम्पोर्टेंट है कंट्री के लिए, और उसकी यादें आज भी उतनी ही ताज़ा हैं जितनी तब थी। और जब ये वॉर चल रही थी उस समय मैं एक फॉरेन डेपुटेशन में था रिपब्लिक ऑफ नॉरू में, तो वहाँ इंडिया की न्यूज़ तो नहीं आती, ये प्रशांत महासागर में है, छोटा सा कंट्री है, लेकिन वो जो नीरेस्ट इंडियन हाई कमीशन था वहाँ से हमें इंडिया टुडे मैगजीन आती थी, उसमें हम एक आर्टिकल उसमें आता था हर मंथली। इतने यंग बच्चों की डेथ हुई थी, यंग सोल्जर्स की डेथ हुई थी। तब से मैंने प्रण करा कि मैं आई विल सेंड माई सन टू द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जहाँ भी उसके। लेकिन उसने दूसरी साइड चूज़ करी, उसने मेडिकल साइड की पढ़ाई चूज़ करी, वो नहीं जा पाया। लेकिन मेरा सारे जवानों को, शहीदों को नमन है, जिसकी वजह से आज हमें करें। ये नीलकंठ प्रीमियम का डॉक्टर साहब के साथ हमारा रिश्ता बहुत ओल्ड है, क्योंकि डॉक्टर साहब इसमें शुरू से जो बच्चे हैं, एडोलेसेंट्स, गर्ल्स और
एंड के जब मेनोपॉज हो जाता है तो इसमें सब वर्ग की ऑल स्टेजेस ऑफ जितनी भी वुमेन के लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमारे पास इन सब का ट्रीटमेंट है यहाँ पर। जैसे लड़कियों में प्रॉब्लम होती है, उनको एजुकेशन देना अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कैसे कैसे उनको प्रॉब्लम्स आती हैं पीरियड्स में, तो उनको सब हम एजुकेट करते हैं। ऐसी जब मेनोपॉज हो जाता है तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं फीमेल्स को, तो इसका सबका ट्रीटमेंट यहाँ होगा। डॉक्टर साहब ने अभी बोला कि मैं चाहता हूँ कि हर घर में एक बेबी खिलखिलाता रहे परिवार, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? उसके लिए तो हम यहाँ पर 2003 में हमने शुरू किया था एक IVF सेंटर, जो विच वाज द फर्स्ट वन ऑफ गुड़गांव, और फर्स्ट गुड़गांव का जो IVF बेबी हुआ था वो भी हमारे अस्पताल में ही है। तो आज तो हम बहुत लोगों के लिए घर में हम खुशियाँ ला चुके हैं ऑलरेडी। सो दिस इज़ ए न्यू वेंचर जो कि हमने हेल्थ को मद्देनज़र कि पहले से ही प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ताकि आप अपना पहले से ही चेक करा लें। और अपार्ट फ्रॉम IVF तो हमारी जो बाकी फील्ड्स हैं उसकी हमने यहाँ इनॉग्रेशन किया। कई लोग यहाँ कार्यक्रम में आए, कई लोगों ने कई हॉस्पिटलों की तारीफ भी की, कई हॉस्पिटलों की बुराई भी की कि भाई हॉस्पिटल वाले ज़्यादातर पैसे कमाते हैं। ऐसा नहीं है। नीलकंठ का जो मोटो है हर घर में खुशियाँ होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है, और मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर पैसे कमाने के लिए करता है। ये तो हर एक अपना नज़रिया है लोगों के सोचने का, क्योंकि डॉक्टर ऐसा नहीं करता। डॉक्टर के पास में मुझे नहीं लगता, मैं इस बात को एग्री नहीं करती हूँ कि डॉक्टर कोई पैसा कमाने के लिए मरीज़ों का इलाज करता है। क्षेत्रीय जो लोग हैं, क्षेत्रीय जो महिलाएं हैं जो समस्या से जूझ रही हैं, उनके लिए क्या कुछ अपील रहेगी मैडम आपकी? बस आप कभी भी हमारे यहाँ के अपना इलाज करा सकते हैं। हम एक BPL कार्ड भी इशू कर रहे हैं जो अपने लोअर क्लास को केटर करेगा, तो उसमें हम एक सस्ते दाम पे भी जो है कार्ड। मॉल के अंदर इस हॉस्पिटल का शुभारंभ हुआ है, नीलकंठ हॉस्पिटल ने जो महिलाओं के लिए ये जो मुहिम छेड़ी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? क्या है कि आज की जो व्यवस्था है और आज का जो समाज है उसमें बहुत आम हो गया है कि लड़कियों की लेट शादी होती है या वो लेट शादी करती हैं, बट माँ बनने का सुख उन्हें मिले, है ना। और इफ़ दे वांट टू बी अ मदर दे शुड हैव एन ऑप्शन। तो ये बहुत ज़रूरी है आज के समाज में कि उस वजह से कोई बंदिश ना आए उन पे, और वो जब चाहें इस जो उनका फ़र्ज़ है या जो वो चाहती हैं करना, वो जब चाहे विद द हेल्प ऑफ द टीम, विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर्स, वो उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ सकती है। और कोई प्रेशर, किसी चीज़ के प्रेशर में ना आके अपने हिसाब से, अपनी टाइमलाइन के हिसाब से वो कर सकती हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल के टाइम पे, क्योंकि हर कोई बहुत ही मैं कहूँगी अपने काम को लेकर इतना हो गया है कि अभी नहीं करना है, अभी वी वांट टू वेट। और कभी कभी होता है कि बिकॉज ऑफ सम मेडिकल प्रॉब्लम्स कंसीव नहीं कर पा रही हैं लेडीज़, तो उनके लिए भी अगर एक ऑप्शन रहेगा तो अच्छा रहेगा। और हर घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजेगी। माँ बनना एक सपना होता है एक औरत का, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं नीलकंठ को, नीलकंठ की पूरी टीम को। एंड